तो स्वागत है आप सभी का मेरे नए चैनल पे। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हाजिक खान है और मैं एक ऑनलाइन कोच हूँ और फ्री टाइम में मैं ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो वैसे आज का ब्लॉग एक प्रॉपर वर्कआउट ब्लॉग होगा। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ऐसा कुछ प्लान किया नहीं कि मैं बाहर जाऊँ और कुछ दिखाऊँ। तो जिम एक ऐसी जगह है जहाँ मैं अगर बाढ़ भी आ जाए तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो आज वर्कआउट ब्लॉग ही दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आज हम ट्रेन करने वाले हैं बैक। तो ये वर्कआउट एक एडवांस लिफ्टर या एक बिगनर और या एक इंटरमीडिएट कोई भी कर सकता है। जो एक्सरसाइजेज हैं इस वर्कआउट में वो काफ़ी बेसिक हैं। ज़्यादा मैंने ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। मैं खुद एक ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग में बिलीव करता हूँ। तो मेरी एक्सरसाइजेज सिलेक्शन भी वैसे ही होते हैं। तो गाइस समय को बर्बाद नहीं करेंगे, वार्म अप करते हैं और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक्सरसाइजेज क्या होंगी, रेप रेंजेस क्या होंगे और सेट्स क्या होंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी ओवर हैंड बेंड ओवर बाबल रोज। काफ़ी वक्त से ये एक्सरसाइज की नहीं है तो थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है ये एक्सरसाइज करने का। इसमें 4 सेट्स करेंगे। फर्स्ट सेट जो होगा वो वार्म अप होगा अबाउट 10 to 12 रेप्स और बाकी के 3 सेट्स जो होंगे वो वर्किंग होंगे जिसके अंदर रेप्स थोड़े से कम होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे ज़्यादा वेट उठाने की, बट अपनी लिमिट में। तो अगर मैं परसेंटेजेस में इस चीज़ को डाल दूँ तो वो अबाउट 70 to 85% के आसपास ही हम लिफ्ट करेंगे फॉर 6 to 8 रेप्स। अब वार्म अप सेट ख़त्म हो चुका है और वर्किंग सेट चालू होगा। तो वार्म अप सेट में मैंने रेप्स थोड़े से स्पीड किए थे, बट वर्किंग सेट में कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा स्लो करने की। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी मैं अंडर हैंड बाबल रो करता हूँ तब मेरे बॉडी की जो एंगल होती है वो 45 डिग्री होती है, जो ऐसी होती है। मैं कभी भी पैरेलल नहीं जाता, बट जब बात आती है ओवर हैंड बाबल रो की तो कोशिश ये करता हूँ कि बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लोर से पैरेलल रहे या 90 डिग्री रहे। अगर इसको ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जब आप अपनी बॉडी को 45 डिग्री रखते हैं और बारबल रो करते हैं तब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो लोअर लैट्स हैं, जो थिकनेस है आपकी लोअर लैट्स की, उसको आप ट्रेन करते हैं। वैरएज जब आप पैरेलल जाके ओवर हैंड बाबल बेंड ओवर रो करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपर बैक की थिकनेस को टारगेट करते हैं। तो मैं काफ़ी वक्त से अंडर हैंड बाबल रो से वर्कआउट शुरू कर रहा था, इसीलिए आज फॉर अ चेंज मैंने ओवर हैंड से शुरू किया। अब जितना समझाना था मैं समझा चुका हूँ, तो सीधे वर्किंग सेट शुरू करते हैं। तो अब बारी है थर्ड सेट की, जो वर्किंग सेट है। वेट्स मैंने ज़्यादा नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी कट पे हूँ और अननेसेसरी वेट नहीं लगाने जिसकी वजह से मेरा फॉर्म ख़राब हो जाए। तो ये चीज़ आप लोग भी ध्यान में रखना कि अगर आपका फॉर्म ख़राब हो रहा है वेट्स की वजह से तो वेट को थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि रेप्स कंप्लीट करने के चक्कर में या सेट कंप्लीट करने के चक्कर में आप थोड़ा बहुत चीट करोगे जिससे आपको इंजरी भी हो सकती है। मैं ये नहीं बोलता कि 1-2 रेप से इंजरी हो सकती है, बट 50-50% चांसेस है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसीलिए वेट को अपने हिसाब से ही बढ़ाना। इट्स टाइम टू डू द लास्ट सेट। 6 to 8 रेप्स ही करना है। तो गाइस जो सेकेंड एक्सरसाइज होगी वो होगी एक अंडर हैंड लैट पुल डाउन। इसके हम 3 सेट्स करेंगे अबाउट 10 to 12 रेप्स। कोशिश करेंगे कि इसे भी स्लो परफॉर्म करें। तो ये स्लो परफॉर्म करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है
कि आपकी बॉडी, तो दो टर्म होते हैं, एक कोसेंट्रिक और एक ईसेंट्रिक। तो कोसेंट्रिक जब आप वेट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ईसेंट्रिक जब आप वेट को रिलीज़ करते हैं। तो साइंटिफिक तरीके से अगर मैं आप लोगों को समझाऊँ तो ज़्यादा आपका मसल ब्रेकडाउन यानी ज़्यादा आपका मसल बिल्ड ईसेंट्रिक मूवमेंट पे होता है जब आप वेट को स्लोली रिलीज़ करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप वर्कआउट करते समय अगर आप प्रेसिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो वेट को नीचे स्लो लाइए, अगर आप पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं तो वेट को स्लो रिलीज़ कीजिए। और ये सारे बॉडी पार्ट्स के लिए अप्लाई होता है अगर आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं। तो इसमें 3 सेट्स करेंगे 10 to 12 reps। लेट्स गो। सेकेंड सेट। इसमें कोशिश करेंगे कि थोड़े से पार्शियल रेप्स लगाएं। तो पार्शियल रेप्स क्या होते हैं, जब आपके टारगेट रेप्स ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपनी बॉडी को और पुश करते हैं, जिससे कि आपके जो रेप्स होते हैं वो क्लीन नहीं होते हैं, वो थोड़े से चीट रेप्स होते हैं। बट आप कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन रेप्स को कंट्रोल करके और ज़्यादा से ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट करें उस ड्यूरेशन में जो आपको एक्स्ट्रा मसल ब्रेकडाउन में हेल्प करेगा। More. 5, 6, 7, 8, 9. Partials. तो गाइस जो थर्ड एक्सरसाइज होगी वो अगेन एक रोइंग एक्सरसाइज होगी जो है चेस्ट सपोर्टेड मशीन रोस। तो रीज़न ये एक्सरसाइज करने का ये है कि पहली एक्सरसाइज जो हमने की थी बेंड ओवर रोस, उसके अंदर कोई सपोर्ट नहीं था और क्योंकि वो एक्सरसाइज हमने फर्स्ट की थी ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो एक्सरसाइज करना इजी था। बट अब हम जब हमने 2 एक्सरसाइज कर लिए तो हमारी बैक लोअर बैक सारी थोड़ी सी फटीग है। तो इसलिए मैंने चेस्ट सपोर्टेड एक्सरसाइज चूज़ किया ताकि जो लोअर बैक है उसका पूरा सपोर्ट ख़त्म हो जाए चेस्ट के ऊपर, मैं अपनी चेस्ट को इसके ऊपर सपोर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स कर पाऊँ, ताकि मेरा फोकस भी बैक पे बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स भी हो पाएंगे। तो इसके ऊपर भी हम 3 सेट करेंगे। कोई भी बैक ट्रेनिंग में मैं हमेशा 2 रोइंग एक्सरसाइज और 2 पुल डाउन्स लेता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को टारगेट करने का तरीका अलग है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोनेटेड ग्रिप करते हैं जो है पाम्स फेसिंग डाउन, तो आपकी अपर बैक ज़्यादा टारगेट होती है। अगर आप अंडर हैंड ग्रिप करते हैं जो है पाम फेसिंग अप, तो आपकी लोअर बैक ज़्यादा टारगेट होती है। लोअर बैक में स्पेसिफिकली योर लोअर लैट्स, तो वो ज़्यादा टारगेट होती है। इसलिए हमेशा 2 पुल डाउन्स और 2 रोइंग मूवमेंट्स, इसलिए ये एक्सरसाइज करते हैं 3 सेट अबाउट 10 to 15 रेप्स और कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसेंट्रिक कर पाए।
4, 5, 6. Let's go guys. Last set. Best set. तो वैसे जो फोर्थ एक्सरसाइज होने वाली है वो होगी रोप पुल डाउन। ये एक्सरसाइज को आप लोगों ने काफ़ी बार लोगों को करते देखा, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स को करते देखा है, बट मुझे ये एक्सरसाइज स्पेशली रोप के ऊपर करना पसंद है, क्योंकि जब आप केबल यूज़ करते हैं तो एक्चुअली में आप अपने शोल्डर्स को यूज़ कर रहे हैं उस वेट को नीचे पुल करने के लिए। जब बात आती है रोप की तो आपके शोल्डर्स एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके लैट्स ज़्यादा इंगेज होते हैं। रोप को भी पकड़ने का तरीका ऐसा होगा कि आप रोप को ओवर हैंड की जगह आप कोशिश करेंगे कि आपके पाम ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आए, तो जो इसका एंगल होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, आपके पाम ऊपर फेस करें और फिर आप रोप को पूरी तरीके से नीचे लेके आएँ। इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी कि आपके लोअर लैट्स स्ट्रेच हो, आपके लोअर लैट्स टारगेट हो, और एक जो प्रॉपर वी टेपर है, काफ़ी लोगों का आपने वी टेपर देखा होगा, अपर बैक अच्छे से वेल डेवलप होती है बट नीचे आते ही वो फ्लैट होता है, वो सीधे होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये एक्सरसाइज करते हैं इस तरीके से, ताकि वो एक प्रॉपर वी टेपर आ पाए और आपकी लोअर लैट्स भी इक्वली ट्रेन हो पाए। 3 सेट्स होंगे इसके ऊपर। सिंस ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज है और ज़्यादा मसल इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी, इसलिए हम इसमें 12 to 15 रेप्स करेंगे। अगर किसी भी स्टेज पे हमको लगेगा कि ये रेप्स ईजी है या फिर वेट में मिसकैलकुलेट होकर हमने थोड़ा सा कम वेट ले लिया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स करने की कोशिश करेंगे। सेकेंड सेट करते हैं। इसके ऊपर मैंने वेट थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है, तो मेरे ख्याल से 15 रेप्स पे मैं मैक्स आउट हो जाऊंगा, बट अगेन कोशिश ज़्यादा की करेंगे। लास्ट सेट
That's it. बस बाइसेप की पहली एक्सरसाइज जो होगी वो होगी सीटेड डंबल हैमर कर्ल। 3 to 4 सेट्स करेंगे इसके ऊपर। सिंस ये फ्री वेट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की, तो इस पर भी रैप रेंजेस अराउंड 8 to 10 होंगे। तो ये फर्स्ट वार्म अप सेट की वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आप वार्म अप सेट करने वाले हैं तो आप इसके 4 सेट्स करना, अगर आप नहीं कर रहे हो तो 3 सेट करना। वैसे तो वार्म अप सेट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका बाइसेप ज़्यादा से ज़्यादा आपके बैक के साथ ट्रेन हो जाता है, फोर आर्म्स भी, तो इसमें वार्म अप की ज़रूरत नहीं है। सीधे वर्किंग सेट शुरू करते हैं। इस पहले सेट में मैंने थोड़ा सा वेट को मिस कैलकुलेट कर दिया था। मुझे लगा मेरे फोर आर्म्स थक गए हैं तो मैं ज़्यादा हैवी लिफ्ट नहीं कर पाऊँगा, बट वो काफ़ी इजी था इसलिए मैंने थोड़े एक्स्ट्रा रेप्स किए। बट अब सेकंड सेट में मैंने थोड़ा ज़्यादा ही वेट ले लिया है ताकि मैं पुश कर पाऊँ वो 8 to 10 रेप्स के आसपास। सेकंड सेट 8 to 10 रेप्स इसका। लास्ट सेट बेस्ट। 3, 4, 5, 6, 7, आह 8, 9, 10। ऑलराइट गाइस, तो जो लास्ट एक्सरसाइज होगी इस पूरे वर्कआउट की वो होगी केबल कर्ल्स। तो इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। यूजुअली हम केबल कर्ल्स में एल्बोज़ को अपनी बॉडी के साइड में रखते हैं, बट ये स्पेसिफिक तरीके में थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम अपने एल्बोज़ को अपने बॉडी के आगे लाएंगे। अगर आपने इंक्लाइन डंबल कर्ल्स किए होंगे तो आपको समझ होगी कि आप उसमें अपने एल्बोज़ को पीछे रखते हो ताकि आपका जो लॉन्ग हेड है बाइसेप का वो ज़्यादा स्ट्रेच हो इस मूवमेंट में। सिमिलरली इस एक्सरसाइज में हम अपने बाइसेप्स को आगे रखेंगे ताकि जो पीक है आपके बाइसेप की, जो वो एक कर्व आता है आपके बाइसेप में, उस पे ज़्यादा फोकस कर पाए। तो ये एक्सरसाइज आपने काफ़ी लोगों को करते देखी होगी, एक आर्म ब्लास्टर पे जो कि पहना जाता है बाइसेप कर्ल के वक्त, या फिर ये प्रीचर कर्ल से भी ज़्यादा सिमिलर है जिसमें आप अपने एल्बोज़ को आगे रखते हो ताकि आप अपने पीक पे फोकस कर पाओ। सिंस इस जिम में प्रीचर कर्ल नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करेंगे और अपने एल्बोज़ को आगे रखेंगे। तो 3 सेट इस पे भी 12 to 15 रेप्स इसको।
One more. ये स्लाइड चेंज ज़रूर ट्राई करके देखना, आपको अपने बाइसेप पे माइंड मसल कनेक्शन और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस करने मिलेगा। सेकंड थर्ड गाइस, सेम 12 to 15 reps। वेट थोड़ा आसान लग रहा था। Eleven. 12. 13. One more. लास्ट सेट, बेस्ट सेट। Six. 8. 10. 11. 12. 13. 14. One more. तो बैक और बाइसेप वर्कआउट ख़त्म हो चुका है। एक क्विक रिकैप करते हैं पूरे वर्कआउट का। तो जो पहली एक्सरसाइज थी वो थी ओवरहैंड बाबल रो। सेकेंड एक्सरसाइज जो थी वो थी अंडर हैंड लैट पुल डाउन। थर्ड एक्सरसाइज जो थी वो थी चेस्ट सपोर्टेड मशीन रो। और फोर्थ एक्सरसाइज जो थी क्या थी, जो फोर्थ एक्सरसाइज थी वो थी रोप पुल डाउन्स। सारी एक्सरसाइज़ों के हमने 3 सेट किए। अगर बेसिक रेप रेंज देखा जाए तो 8 to 15 रेप्स के आसपास, डिपेंडिंग ऑन कि फ्री वेट है या मशीन या केबल्स हैं। बाइसेप के लिए हमने 2 एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज सीटेड हैमर कर्ल्स और सेकंड एक्सरसाइज जो थी वो थी केबल कर्ल्स, थोड़ा सा मॉडिफाइड केबल कर्ल्स। वर्कआउट हो चुका है ख़त्म गाइस। अब मैं घर जाऊंगा, अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा। मैं आप लोगों को पोस्ट वर्कआउट मील बताता हूँ। वो एक्चुअली में मील भी नहीं है, वो एक ड्रिंक है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं वो कैसे लेता हूँ। और उसके बाद शाम में हम वापस जिम आएंगे कार्डियो और एब्स करने के लिए। आज से मैंने कार्डियो और एब्स भी वापस से शुरू कर दिया। बीच में कुछ वक्त के लिए बंद हो गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश होती थी और फिर जिम के नीचे पार्किंग वगैरह का काफ़ी इशू था, इसलिए मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब मैं सोचता हूँ वापस से शुरू करूँ। तो आज से मैं शुरू करूँगा कार्डियो एब्स और फिर मैं आप लोगों को शाम का वर्कआउट भी बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए घर चलते हैं और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये मेरी पोस्ट वर्कआउट मील होगी 20 आलमंड्स और अबाउट 50 ग्राम्स ऑफ वे आइसोलेट, तो जिसके अंदर मुझे अराउंड 30 ग्राम्स आइसोलेट प्रोटीन मिल जाएगा और ये 20 आलमंड्स। वे प्रोटीन इसलिए क्योंकि पोस्ट वर्कआउट आपको क्विक डाइजेस्टिंग प्रोटीन चाहिए ताकि आपकी रिकवरी अच्छी हो, और आलमंड्स इसलिए क्योंकि वो गुड सोर्स ऑफ फैट है। और कभी भी आप अगर वे प्रोटीन, सिर्फ वे प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं पोस्ट वर्कआउट, तो वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। वे प्रोटीन को भी एक कैरियर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इधर कार्ब सोर्स हो इधर वो फैट्स हो। क्योंकि मैं कीटो पे हूँ इसलिए मैंने आलमंड्स चूज़ किए हैं एज अ कैरियर, ताकि मेरा वे प्रोटीन जल्दी डाइजेस्ट हो जाए। और आलमंड्स में भी मुझे कुछ एक्स्ट्रा 4 to 5 ग्राम्स प्रोटीन मिल जाएंगे। तो ये होगी मेरी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक। इसके बाद मैं 2 और मील लूँगा और शाम में जिम जाऊँगा। तो डायरेक्ट मिलूँगा आप लोगों को शाम में जिम में। तो गैस टाइम हो चुका है शाम के वर्कआउट का। तो अभी इस जिम में काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे और काफ़ी लाउड म्यूज़िक होगी, तो बहुत ही मुश्किल है कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। बट मैं एक वर्कआउट का ओवरव्यू दे देता हूँ कि वर्कआउट क्या होने वाला है। तो अभी जिम जाने के बाद हम करेंगे 40 मिनट्स स्टेडी स्टेट कार्डियो।
जो इंक्लाइन पे होगा तो इंक्लाइन का लेवल होगा अराउंड 8 या 9 और स्पीड होगी हमारी 2.5 से लेके 3 तक। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि हार्ट बीट को 120 बीट्स पर मिनट के नीचे रखें, क्योंकि वो हमारा फ़ैट लॉस जोन है। हर किसी का फ़ैट लॉस जोन अलग होता है, क्योंकि अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी तो आपकी बॉडी आपकी मसल्स यूज़ करेगी हैज़ एनर्जी सोर्स। बट 120 के नीचे मेरा कैलकुलेटेड हार्ट रेट जो बेस्ट है फ़ैट लॉस के लिए वो है 120 के अंडर। तो एनीथिंग अबाउट 110 से लेकर 120 के बीच में परफेक्ट है मेरे लिए। उसके बाद हम करेंगे 300 रेप्स ऑफ आवर कोर ट्रेनिंग, जिसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज होंगी, सुपर सेट्स होंगे और बट टोटल नंबर ऑफ क्रंचेस, टोटल नंबर ऑफ रेप्स जो होंगे एब्स के लिए वो होंगे 300। तो शायद मैं एब्स दिखा पाऊँ, बट ट्रेडमिल थोड़ा सा मुश्किल है, बट कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा। तो गाइस वर्कआउट हो चुका है ख़त्म। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत ही मुश्किल होने वाला है शाम में जिम में रिकॉर्ड करना, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा पड़ गया होगा कि वर्कआउट कैसे। अब मैं घर जाके अपनी लास्ट मील लूँगा और इस दिन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि सब्सक्राइबर इस चैनल पे खासकर जल्दी बढ़े, क्योंकि पिछले वाले चैनल पे थोड़ा सा स्लो बढ़ रहे हैं, बट स्टिल अच्छा अकाउंट। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप वर्किंग हार्ड।